Aim right, achieve big at KR Mangalam University. यूपी के हरदोई में बच्चों के विवाद में मारपीट हुई है, पत्थरबाजी और गोली तक चल गई है। पंजाब के आदमपुर में 3 बदमाशों ने एक घर पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। हरदोई से आदमपुर तक क्यों चली है गोली, क्यों चले बम, देखिए इस रिपोर्ट में। युवक जैसे ही पहली गोली चलाता है, चीख पुकार मच जाती है। जो जहां होता है वहीं रुक जाता है। युवक दूसरी गोली फायर करने के लिए तानता है, तभी एक शख्स वहां पहुंचता है और फायरिंग करने वाले शख्स को वहां से हटाता है। फायरिंग की यह घटना यूपी के हरदोई की है। हुआ ये कि बच्चों के बीच किसी बात को लेकर मामूली विवाद हो गया, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर पहले मारपीट की, पथराव किया, उसके बाद फायरिंग कर दी। फायरिंग में तो किसी को गोली लगने की खबर नहीं है, लेकिन मारपीट में कई लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मारपीट और फायरिंग की घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। एहतियातन पुलिस वालों को गांव में तैनात कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्राम महमूदपुर थाना पिहानी में सुबह लगभग 9:30 बजे 2 पक्षों में पूर्व के बच्चों के विवाद को लेकर मारपीट की घटना घटित हो गई, जिसमें एक पक्ष के द्वारा अपनी लाइसेंसी राइफल से फायरिंग भी की गई। मामले में तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये तस्वीर पंजाब के आदमपुर की है। 3 नकाबपोश बदमाशों ने घर में 1-2 नहीं, लगातार 5 पेट्रोल बम से हमला किया। नकाबपोश बदमाशों ने उस वक्त पेट्रोल बम फेंके जब घर वाले और गांव वाले सो रहे थे। बदमाशों ने चुपचाप आकर घर पर हमला कर दिया। पेट्रोल बम से हमले में घर के बाहर और भीतर काफी नुकसान हुआ है। सुबह जब परिवार के लोग उठे तो देखा कि घर के अंदर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हुए हैं और मेन गेट पर जलने के निशान थे। तो घर वालों ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस घटना की जांच के लिए घर में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, जिनमें दिखा कि 3 अज्ञात युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और घर पर पेट्रोल से भरी बोतलें फेंककर फरार हो गए। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को अरेस्ट करने की बात कह रही है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा बदमाशों के लिए काल बन गया है। शराफत से सरेंडर करने में ही भलाई है, नहीं तो पुलिस की गोली से बदमाशों का पक्का इलाज हो रहा है। उधर पंजाब पुलिस भी गैंगस्टर्स का हिसाब यूपी स्टाइल में ही कर रही है। मोगा में लखबीर सिंह गैंग के 3 शातिर शूटर्स को पुलिस ने धर दबोचा है। आपको बदमाशों का हश्र तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर ऑपरेशन लंगड़ा के तहत यूपी में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, जिसमें गाजियाबाद, देवरिया, प्रयागराज में 6 बदमाश अरेस्ट कर लिए गए हैं। पंजाब के मोगा में पुलिस और एजीटीएफ का ऑपरेशन कनाडा बेस्ड लखबीर सिंह गैंग के 3 शूटर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बदमाशों को बिल से निकालना हो तो भला यूपी पुलिस से बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है। बदमाश चाहे पाताल में ही क्यों न छिपा हो, यमराज उसे ढूंढ ही लेता है। योगी की पुलिस का स्टाइल इतना हिट हो गया कि दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब तक की पुलिस इसे इंप्लीमेंट कर रही है। प्रयागराज से लेकर गाजियाबाद, देवरिया और पंजाब के मोगा तक बदमाशों का संडे खराब रहा। दनादन एनकाउंटर से रविवार को कई बदमाशों की छुट्टी हो गई। इनसे मिलिए, इनका नाम दिलशाद है और दूसरे का मुरसलीन। फुदुक फुदुक कर मुश्किल से एक कदम बढ़ा पा रहे हैं। दोनों गौ तस्कर हैं। पुलिस को चकमा देने में इनका कोई सानी नहीं था, मगर कहते हैं ना, यूपी पुलिस से कब तक बचोगे। इन दोनों का भी यही हाल हुआ। गाजियाबाद के लोरी इलाके में इनकी लोकेशन मिली तो पुलिस टीम एक्टिव हो गई। दोनों ने वही गलती की जो अक्सर बदमाश ऐसे मौके पर करते हैं। पुलिस पर फायर झोंका तो जवाब गोली से मिला और दोनों अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल भी नहीं बचे। पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर इन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिससे इन दोनों अभियुक्तगणों के पैरों में गोली लगी है। इन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर इन्होंने अपना नाम मुरसलीन निवासी लोनी एवं दिलशाद निवासी अशोक विहार लोनी बताया। आपराधिक इतिहास खंगालने पता चला कि इनके ऊपर
हत्या, गोकशी एवं आयुध अधिनियम तथा एनडीपीएस जैसे जघन्य अपराधों के कई अभियोग पंजीकृत हैं। अस्पताल के बेड पर लेटा ये कोई मामूली युवक नहीं, जैसा नाम वैसा काम। ये कमरुद्दीन उर्फ तालिबान है। देवरिया का ये छटा हुआ बदमाश कई दिनों से फरार था। 27-28 जून की दरमियानी रात को इसने एक स्कूल प्रबंधक की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद ये पुलिस के साथ लगातार आंख मिचौली खेल रहा था। लेकिन रविवार रात पुलिस ने इसे दबोच लिया। तालिबान नाम का ये बदमाश दारोगा की पिस्टल छीनकर भाग रहा था। कमरुद्दीन उर्फ तालिबान, उम्र 23 वर्ष, पुत्र रमजान, वांछित चल रहा था। कल विगत रात्रि को उसको मुखबिर की सूचना पर नियमानुसार स्थानीय पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और जब उसे आला कत्ल बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था पटखौली, वहां पर उसने दारोगा की पिस्टल छीन करके भागने का प्रयास किया। प्रयागराज में तो पुलिस ने एक स्टेप आगे जाकर बदमाशों को सबक सिखाया। शातिर शाकिर कभी पुलिस के हाथ से फिसल जाता था, लेकिन आज इसके दोनों पैर हवा में हैं और ये पुलिस वालों के कंधों से टंगा है। मगर इसकी लाचारी पर मत जाइए, लूट और छिनतई का ये मास्टर है। लेकिन करैली इलाके में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आदतन इसने भी पुलिस पर गोली चलाई तो पुलिस भला कैसे पीछे रहती। ऐसा दागा कि पुलिस के कंधों से टंग गया। उसके 2 साथी भी पुलिस ने धर लिए हैं। चेकिंग बैरियर तोड़कर भागे। इसके बाद डाउट होने पर जब हमारी पुलिस टीम ने इनका पीछा किया, इन्हें रोकने की कोशिश करी, तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। इसके आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में जब पुलिस टीम ने इन पर फायर की, इसमें एक बदमाश को गोली लगी है, घायल हुआ है वो, और 2 बदमाश पकड़े गए हैं। पंजाब में भी यूपी स्टाइल हिट हो गया है। लगातार बढ़ती गैंगवार की वारदातें पंजाब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में पुलिस भी समझ गई कि यूपी स्टाइल ही बदमाशों का सही इलाज है। इसका ट्रेलर रविवार शाम को मोगा में देखने को मिला, जब कनाडा में बैठा गैंगस्टर लखबीर सिंह के 3 गुर्गे धर लिए गए। पुलिस की एक्टिविटी और क्राइम सीन को देखकर समझा जा सकता है यहाँ कुछ बड़ा हुआ है। मोगा पुलिस और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लखबीर गैंग के 3 शूटर्स गुरनाल, खुशप्रीत और गुरमदीप किसी वारदात को अंजाम देने के इरादे से घूम रहे थे। इन तीनों ने 4 जुलाई को कोटी सेखा इलाके में एक डॉक्टर को गोली मार दी थी। पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई थी। तभी भैनी गांव में इनकी लोकेशन का पता चला, जिसके बाद मोगा पुलिस और एजीटीएफ ने घेराबंदी कर इन्हें दबोच लिया।